सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। Good morning, students. Today we will read chapter number 10, class third, the tense, यानी कि काल। इस चैप्टर में हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। So let's read about it. Tense tell us about the time when an action is done. काल क्रिया का वह रूप होता है जिससे किसी कार्य या घटना के होने के समय का पता चलता है। The tense is divided into 3 parts. काल को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल, जो समय हमारा अभी चल रहा है। नंबर 2 पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल, जो समय हमारा बीत चुका है। नंबर 3 फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल, जो समय हमारा आने वाला है। और इन सभी टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 सिंपल पास्ट टेंस, नंबर 2 पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर 3 पास्ट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट फ्यूचर टेंस के नंबर 1 सिंपल फ्यूचर टेंस, नंबर 2 फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट टेंस, नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए जानते हैं इन सभी टेंस के बारे में 1 बाय 1 और डिटेल में जानते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल, जो समय हमारा अभी चल रहा है, जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि सामान्य वर्तमान काल, when a verb is used to show an action which take place at present, it is known as present tense. जब कोई क्रिया किसी कार्य या घटना को वर्तमान स्थिति में दर्शाती है तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। अगर सरल भाषा में कहें तो जो काम हम अभी कर रहे होते हैं उसे ही हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। नंबर 1 शी रीड्स अ स्टोरी बुक, वह स्टोरी बुक पढ़ती है। तो ये काम जो है वो वर्तमान समय में हो रहा है, ये हमारी एक्टिविटी को शो कर रहा है इन प्रेजेंट। नंबर 2 द डॉग्स रन ऑन द स्ट्रीट, जो कुत्ते हैं वो सड़क पर दौड़ते हैं। इट मीन्स कि स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो काम है वो हमारा प्रेजेंट में हो रहा है। नंबर 3 द स्टार्स ट्विंकल, जो स्टार्स हैं वो चमकते हैं, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। नंबर 4 बी अलर्ट ऑन द रोड, हमें रोड पर अलर्ट रहना चाहिए, ये हमारी एक कमांड है जो कि हम प्रेजेंट टाइम में दे रहे हैं। नंबर 5 डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं,
ये हमसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। ये सभी जो सेंटेंस हैं ये सभी प्रेजेंट में काम होने को दर्शा रहे हैं। इट मीन्स कि ये सभी जो सेंटेंस है ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं। The words given in the above sentences reads, run, twinkle, be and do express the time of action at the present। और जो ऊपर सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं जैसे कि रीड, रन, ट्विंकल, बी, ये सभी हमारे टाइम ऑफ एक्शन को प्रेजेंट कर रहे हैं इन प्रेजेंट टाइम में। सो दीज सेंटेंसेस आर कॉल्ड द सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इन सभी सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। नेक्स्ट नंबर 2, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यू का मतलब होता है कि कोई भी कार्य जो कि लगातार होता है। The present continuous tense is used to express an action taking place at present time। और अपूर्ण वर्तमान काल वर्तमान समय में कार्य का पूर्ण ना होना दिखाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें काम कंटिन्यू चलता तो है लेकिन काम हमारा फिनिश नहीं होता। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए जानते हैं। नंबर 1, विपुल इज गोइंग टू मार्केट। जो विपुल है वो मार्केट जा रहा है। इस सेंटेंस में कॉन्टिन्यूटी तो दर्शाई गई है लेकिन हमारा जो काम है वो फिनिश नहीं हुआ है। और इसमें वर्ब के साथ हम आईएनजी को ऐड करते हैं और ये हमारी प्रेजेंटेशन को शो कर रहा है। नंबर 2, लतिका किरण इज अराइविंग सून। और लतिका किरण जल्दी से पहुंच रहे हैं। ये हमारा शो करता है एक्शन टू टेक प्लेस, जो कि कार्य हमारा प्रेजेंट में चल रहा है। कॉन्टिन्यू और वर्ब के साथ हमने आईएनजी को ऐड किया गया है। नंबर 3, he eats popcorn when he is watching a movie। वह पॉपकॉर्न खाता है जब वह टीवी देख रहा होता है। तो इसमें भी जो काम है वो कंटिन्यू चलता है, कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा है। और वर्ब के साथ हमने आईएनजी को ऐड किया है और इसमें कॉज ऑफ एन एक्शन को रिप्रेजेंट किया है। नंबर 4, इज शी कुकिंग फूड। क्या वह खाना बना रही है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पुट कर रहे हैं और पीछे हमारा क्वेश्चन मार्क भी लगा है। इसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन और यहाँ पर जो कुक है वो हमारा वर्ब है और उसके साथ हमने आईएनजी को ऐड किया गया है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ये सभी एग्जांपल्स थे। आई होप आप सभी को समझ आए होंगे। इन द सेंटेंस अबव द वर्ड इज गोइंग, ऊपर दिए वाक्यों में जो वर्ड है गोइंग, इज अराइविंग, ईट्स पॉपकॉर्न एंड कुकिंग, ये सभी जो वर्ड्स हैं एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एक्शन एट प्रेजेंट, ये सभी शब्द टाइम ऑफ एक्शन को प्रेजेंट में शो कर रहे हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। So move on the next step, number 3, present perfect tense, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। The present perfect tense is used to express the completion of action, an action which started in the past but is still continuing or ask a क्वेश्चन। पूर्ण वर्तमान काल वर्तमान समय में कार्य के पूरे होने को दर्शाता है। यहाँ पर जो हमारा काम है
वो वर्तमान समय में ही कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। नंबर 1, आई हैव पॉलिश्ड माई शू। मैंने अपने जूते को पॉलिश कर लिया है। यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ एक्शन, जो हमारा एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। नंबर 2, समर हैज बीन टू बर्लिंग 2 times for the last 2 years। यहाँ भी जो हमारा काम है वो कॉन्टिन्यूअस एक्शन है और जो कि लगातार चल रहा था 2 years से। नंबर 3, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। इट मीन्स कि हमसे क्वेश्चन आस्किंग कर रहा है, क्या आपने अपना गृह कार्य खत्म कर लिया। In the our sentences, the word polished, been and finished express the time of action। और ऊपर दिए गए वाक्य में जो शब्द है पॉलिश एंड फिनिश, ये हमारे टाइम ऑफ एक्शन को शो कर रहा है इन प्रेजेंट। इट मीन्स कि सभी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल, जो समय हमारा बीत चुका है उसके बारे में हम जब भी बात करते हैं तो वो हमारे पास्ट टेंस होते हैं। तो चलिए 1 by 1 इनके बारे में भी पढ़ते हैं। नंबर 1, सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि सामान्य भूतकाल। When a verb is used to show an action which was already completed is known as past tense। और जब कोई क्रिया किसी कार्य या घटना को बीते हुए समय में दर्शाती है तो उसे भूतकाल कहा जाता है। यानी कि सरल भाषा में कहें तो जो काम हम कर चुके हैं उसे ही हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। नंबर 1, गीता संग अ सॉन्ग। गीता गाना गा चुकी है और यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। इस सेंटेंस में एक्टिविटी इन पास्ट टाइम में प्रेजेंट की गई है। जो भी हमने एक्टिविटी की है वो हमारी पास्ट में है। नंबर 2, द बस स्टॉप एट द बस स्टॉप। और जो बस है वो बस स्टॉप पर रुकी और कंप्लीशन ऑफ एक्शन, यहाँ पर हमारा जो एक्शन है वो पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है। नंबर 3, आई प्लेड हाइड एंड सीक व्हेन आई वॉज। और जब मैं था तब मैंने हाइड एंड सीक खेली। और ये क्या है, हमारी पास्ट हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर 4, इफ आई वॉज यू आई वुड बाय इट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसे जरूर लेता। यहाँ पर हम इमेजिनेशन कर रहे हैं जो कि पास्ट टाइम में है। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स sang, stopped and played, showing that a probable time which has been past the event occurred। जो भी ऊपर दिए गए वाक्य में जो शब्द हैं जैसे कि sang, stopped, played, ये सभी हमारे पास समय में काम को पूर्ण होता हुआ दर्शाते हैं। तो इट मीन्स कि ये सभी एग्जाम्पल्स हैं सिंपल पास्ट टेंस के। नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। नंबर 2, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भूतकाल। द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ सम एक्शन इन द पास्ट। और
इसमें क्या होता है कि बीते हुए समय में चली आ रही किसी क्रिया का ज्ञान कराता है, यानी कि जो काम हमने पास्ट में किया उसकी कॉन्टिन्यूटी को शो करता है। एग्जाम्पल नंबर 1, शी वॉज क्लीनिंग हर रूम, वह अपना कमरा साफ कर रही थी, यानी कि जो काम है वो पास्ट में हो रहा था और कॉन्टिन्यूटी में हो रहा था, यानी कि लगातार चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर वर्ब के साथ हमने आईएनजी को ऐड किया है। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस पास्ट एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2, शी वॉज रीडिंग वाइल ही वॉज स्लीपिंग, वह पढ़ रही थी जब वह सो रहा था। ये भी काम हमारा कॉन्टिन्यूटी में हो रहा था, लेकिन ये काम जो है हमारा पास्ट में हो रहा है। 2 पास्ट एक्शन, और यहाँ पर 2 पास्ट एक्शन है, जैसे कि फर्स्ट शी वॉज रीडिंग, वह पढ़ रही थी, ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था। तो यहाँ पर हमारे एक साथ 2 एक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है, वो भी पास्ट में, यानी कि बीते हुए समय में। नंबर 3, वॉज शी डूइंग हैज वर्क, क्या वह अपना काम कर रही थी। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स कि ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि हम पास्ट में काम कर रहे थे उसके बारे में। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। सो मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। नंबर 3, पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। पास्ट perfect tense is used to express 2 earlier actions and completions of a part of an action, और इस टेंस में बीते समय में किसी कार्य का पूरा होना दर्शाता है, और इसमें आपको 2 काम एक साथ करते हुए शो करे गए हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि कैसे एक साथ 2 एक्शंस हो रहे हैं। नंबर 1, he had reached the station before the train left, और वह ट्रेन के छूटने से पहले स्टेशन पहुंच चुका था। यहाँ पर जो काम है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ पर 2 एक्शंस हो रहे हैं, पहला he reached, उसके पहुंचने का, और उस ट्रेन के छूटने से पहले। तो एक साथ यहाँ पर 2 एक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है इन द पास्ट। इट मीन्स कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर 2, शी हैड बीन टू कोलकाता बिफोर हर लास्ट विजिट इन 2012, और यहाँ पर हमारे जो एक्शन है उसको कंप्लीट होता हुआ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर 3, इफ आई हैड बीन यू आई वुड हैव डन इट, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसे जरूर करता। तो ये हमारा क्या है, जो भी हम यहाँ पर इमेजिनेशन कर रहे हैं वो भी हमने पास्ट में की है, और इन तीनों में एक ही समय में 2 एक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है। तो मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप, फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल, जो समय हमारा आने वाला है उसे ही हम अपना फ्यूचर कहते हैं। तो चलिए, नंबर 1, सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि सामान्य भविष्य काल। When a verb is used to show an action that will take place in future is known as the future tense. जब कोई क्रिया किसी कार्य या घटना को आने वाले समय में दर्शाती है तो उसे भविष्य काल कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। द प्यून विल रिंग द बेल, जो प्यून है वो घंटी को बजाएगा। ये काम
हमारा कब होगा, फ्यूचर में होगा। सपोज एक्शन, इसे हमने सपोज किया है कि वो बेल को बजाएगा। इट मीन्स कि हम यहाँ पर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आने वाले समय की बात कर रहे हैं। नंबर 2, आई विल डू माई बेस्ट टू गेट फर्स्ट प्राइज, और मैं फर्स्ट प्राइज लेने के लिए अपना बेस्ट दूंगा। और हम कब बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर में आने वाले समय में अपना बेस्ट देंगे। इट मीन्स कि ये हमारा जो एक्शन है वो फ्यूचर में हो रहा है, जो कि डिटर्मिनेशन है। नंबर 3, द सन विल सेट इन द वेस्ट, और जो सूरज है वो वेस्ट में छिप जाएगा, यानी कि ये भी काम हमारा फ्यूचर में होगा, जो कि नेचुरल होमोफोन है। नंबर 4, विल यू डू फ्रेंडशिप विद मी, क्या तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि ये हमसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं फ्यूचर टेंस के, जिसके बारे में हम आने वाले समय के बारे में हम बात कर रहे हैं। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स विल रिंग, ऊपर दिए गए वाक्य में जो शब्द हैं रिंग, will do, will set and will show that the event is going to take place is coming in future time, और ऊपर दिए गए ये जो शब्द हैं ये बात कर रहे हैं आने वाले समय में काम को करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फ्यूचर का ही, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्य काल। The future continuous tense is used to express the continuity of a supposed action and possible continuity of a habit। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जो काम होता है लगातार चलता रहता है, और ये हमारी पॉसिबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ हैबिट को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। नंबर 1, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहे होंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है, सपोज एक्शन है, यहाँ पर हमने सपोज किया है कि वो आने वाले समय में क्रिकेट खेल रहे होंगे। नंबर 2, शी विल बी लिसनिंग म्यूजिक, वह गाना सुन रही होगी, जो कि एक हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर 3, when he reach the park they will be taking their lunch, और जब वो पार्क पहुंचेंगे तो वहां पर वो अपना लंच कर रहे होंगे। तो यहाँ पर 2 पॉसिबल एक्शंस हैं, पहला है we reached और सेकंड है टेकिंग देयर लंच। तो एक ही साथ फ्यूचर में कॉन्टिन्यूटी के साथ काम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये सभी सेंटेंसेस हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 3, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड to express the completion of a supposed action of an action which starts earlier but is still expected to continue, और इसमें चल रहे किसी क्रिया के पूर्ण होने या जारी रहने को बताते हैं, या तो कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा या फिर वो कंटिन्यू हो रहा होगा। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। राकेश विल हैव रीच्ड होम एट इवनिंग, जो राकेश है वो शाम को घर पहुंच चुका होगा। कंप्लीशन ऑफ सपोज एक्शन, हमने यहाँ पर सपोज किया और जो एक्शन है वो हमने फ्यूचर में ही कंप्लीट कर दिया। नंबर 2, he will have stay in abroad for 2 years by the next, और वो 2 महीनों से अब्रॉड में रह रहा होगा। यहाँ पर जो एक्शन है एक्सपेक्टेड है और जो कि कॉन्टिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप आप सभी को
प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सभी पार्ट्स समझ आए होंगे।